So hello everyone, my name is Dev Thakur and I am currently studying in Ural State Medical University. I am first year MBBS स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब कोई भी बच्चा अब्रॉड के लिए MBBS चूज कर रहा होता है तो उसके दिमाग में एक ये क्वेश्चन रहता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है और कौन सी नहीं है। तो उसे समझ ही नहीं आता। जब मैं एडमिशन लेने की सोच रहा था तो मेरे भी दिमाग में यही क्वेश्चन था कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है और कौन सी नहीं है। तो मुझे भी 1 से 2 महीने का टाइम तो सिर्फ यही चीज देखने में लगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मैं जाऊं या नहीं जाऊं। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। जिस भी कंसल्टेंट से बात करो वो अपनी ही यूनिवर्सिटी बताते हैं जिनमें उनका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। मैं आज आपके सामने कुछ फैक्टर्स आपको बताने वाला हूं जो कि आप कंसीडर कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले। तो इस वीडियो में जितना हो सके हम उतनी चीजों के बारे में मैं कवर करूंगा एंड ट्राई करूंगा कि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। शुरू करते हैं हमारे जो पहले फैक्टर से, वो है आपका बजट। तो बजट जो है कि वो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। पहले तो आपको अपना बजट देखना है कि आपका बजट कितना है और उसी हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। क्या होता है कि ज्यादा महंगी जो यूनिवर्सिटी होती है बच्चे उनके बारे में सर्च कर रहे होते हैं, फिर एंड में देखते हैं कि उनका बजट ही उतना नहीं है। तो सबसे पहले अपना आप बजट देखो और उस बजट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं पहले आप उन्हें एक साइड में सेलेक्ट करके रखो। फिर आपको उनमें से चूज करना है। तो सबसे पहले जो आपका फैक्टर है वो है बजट। आपको अपने बजट के हिसाब से आपको अपनी यूनिवर्सिटी चूज करनी है। और जो भी फीस है वो भी आपको हर जगह ऑलमोस्ट गूगल वगैरह पे मिल ही जाएंगी, वरना आप मुझे मैसेज कर देना, मैं भी आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह भेज दूंगा आपको जिस भी यूनिवर्सिटी का चाहिए होगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है बजट। आपको अब बजट देखना है कि आपका क्या बजट है और उस बजट में कौन सी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। तो जो हमारा सेकंड फैक्टर है वो ये है कि जो आप यूनिवर्सिटी जो आपने सिलेक्ट की है उसमें जो सीनियर्स हैं वो कौन से ईयर में है, मैक्स टू मैक्स, मतलब उससे बैच पास आउट है या नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे जिनमें इंग्लिश अभी स्टार्ट हुई है उनमें सीनियर ज्यादा नहीं है, या तो कोई कोई यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ फर्स्ट ईयर तक ही सीनियर हैं। आप जाओगे तो आप सेकेंड ईयर में आओगे। तो मेक श्योर कि आप देख लें कि सीनियर्स हों, सिक्स ईयर में एटलीस्ट, फोर्थ फिफ्थ ईयर में सीनियर्स हों। तो उससे क्या होता है, यूनिवर्सिटी को पता होता है कि बच्चों को इंग्लिश में कैसे पढ़ाना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप देख लें कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है उससे बैच पास आउट हो और उसमें सीनियर्स भी, अगर बैच पास आउट भी नहीं है तो एटलीस्ट उसमें सीनियर्स हो, फोर्थ फिफ्थ ईयर तक या सिक्स ईयर तक उसमें सीनियर्स हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपको FMG रेशियो चेक करना है कि उस यूनिवर्सिटी का FMG रेशियो क्या है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, FMG रेशियो से ही हमें पता लग पाता है कि किस यूनिवर्सिटी में कैसी पढ़ाई हो रही है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो FMG जो रेशियो है वो यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है, बट जो मेन चीज है जो वो डिपेंड करता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद कितना पढ़ते हो। क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जाम आपको ही देना है, किसी और को नहीं देना। तो क्या कहते हैं, आप FMG रेशियो भी कंसीडर कर सकते हो, बट जो मेन थिंग है कि आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा पढ़ते हो यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आफ्टर ऑल एट द एंड आपको ही निकालना है FMG। तो जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है मैस। तो मैस की बच्चों को खाने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है रशिया में, कोई कोई यूनिवर्सिटीज में, कि बच्चों की कंप्लेंट्स आती है कि हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा, हमें वो इंडियन टेस्ट नहीं मिल रहा। तो मेक श्योर जब भी अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो अपनी कंसल्टेंसी से या जिसके भी थ्रू आप जा रहे हो उससे पूछ लो कि हमें इंडियन मेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि रशिया में आप बाहर से नहीं खा पाओगे, क्योंकि रशिया में बाहर उतना स्पाइसी फूड या उतना इंडियन टेस्ट नहीं मिलता। आपको खुद ही कुक करना पड़ेगा। सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन भी है रशिया में, बट अगर किसी को कुकिंग नहीं आती या कुकिंग नहीं करना चाहता तो मैस ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है। तो आप अपनी कंसल्टेंसी वगैरह या किसी भी जो, या उस यूनिवर्सिटी में जो भी कोई सीनियर पढ़ रहा है उससे पूछ लें कि यहाँ पे मैस है या नहीं है। अगर मैस है तो मैस का खाना कैसा है। तो ये मैस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए कि खाना कैसा है, खाना मतलब हमें उतना मिल रहा है, सफिशिएंट नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो कैसा मिल रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथ्स का। आफ्टर मैथ्स जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है अकेडमिक्स। तो अकेडमिक्स क्या है, ऑलमोस्ट रशिया में देखा जाए तो बहुत, मतलब अकेडमिक्स अच्छा है रशिया में। फिर भी रशिया में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो मेक श्योर कि आप अपने जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वहाँ के आप सीनियर्स को किसी भी जगह से आप कांटेक्ट करो और सीनियर से पूछो कि यहाँ पे हमारा जो एकेडमिक्स है वो कैसा है, आपकी क्लास टाइम टू टाइम लग रही है या नहीं लग रही है। अगर क्लासेस लगती हैं तो टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या टीचर्स को इंग्लिश आती है या नहीं आती। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में क्या है कि टीचर्स को इंग्लिश उतनी नहीं अच्छी आती जो नई नई यूनिवर्सिटीज हैं। तो मेक श्योर कि आप सीनियर से पूछ लें कि उनको टीचर्स को इंग्लिश आती है या नहीं आती। उससे आपको एक एकेडमिक्स का आइडिया लग जाएगा। आप ये भी पूछ सकते हो कि आपको कैडवर वगैरह मिलते हैं नहीं मिलते। मोस्टली तो हर जगह मिलते ही हैं। बाकी आप सीनियर से बात करके आपको एकेडमिक्स के बारे में पता चल जाए। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है हॉस्टल्स।
तो आप जब भी कोई यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो तो आप हॉस्टल का जरूर देखें कि वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत जगह क्या है कि जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं वो फुल हो गए हैं, तो बच्चों को प्राइवेट हॉस्टल लेना पड़ता है, और जो प्राइवेट हॉस्टल होते हैं वो बहुत काफी कॉस्टली होते हैं, और वो भी काफी मतलब यूनिवर्सिटी से दूर जाके होते हैं, तो बच्चों को काफी डेली ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में करने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो मेक श्योर कि आप देख लें कि जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक गवर्नमेंट हॉस्टल हो, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल्स कैंपस के पास भी होते हैं, और जो उनकी फीस होती है वो भी काफी अफोर्डेबल होती है, बहुत ही चीप होते हैं कि आप उन्हें मतलब इजीली आप अफोर्ड कर सकते हो। तो आप ये चीज भी आप देख लें जरूर। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। आप मेक श्योर कि आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करो, आपकी यूनिवर्सिटी WHO सर्टिफाइड है या नहीं है, ये भी आप चेक करो, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे होते हैं कि बच्चों को जो यूनिवर्सिटी WHO सर्टिफाइड नहीं होती, बच्चों को वो दे देते हैं यूनिवर्सिटी, और बच्चे जब वहां चले जाते हैं तब उन्हें पता चलता है। तो मेक श्योर कि आप ये चीज चेक कर लें कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो WHO रजिस्टर्ड है कि नहीं है। वो आप गूगल पे जाके उनकी साइट पे भी आप चेक कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी का नाम डालोगे तो वहां पे वो आ जाएगा कि वो किसकी जगह से सर्टिफाइड है या नहीं है, और आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक कर सकते हो, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। तो जो हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है लोकेशन यूनिवर्सिटी की। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट रहता है किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करते टाइम, क्योंकि लोकेशन बहुत, जैसे अभी देखा होगा लास्ट कुछ ईयर से जैसे रशिया में वॉर वगैरह चल रही है, तो जो यूनिवर्सिटी जो थोड़ा जो बॉर्डर के पास है, जो वॉर जोन के पास है, उनमें थोड़ा इश्यू आया बच्चों को एजुकेशन वगैरह में, उन्होंने ट्रांसफर भी लिए, तो उनको उस वजह से। तो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट ये है कि आप थोड़ा लोकेशन के बारे में देखो कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वॉर जोन के ज्यादा पास ना हो, क्योंकि लोकेशन, क्योंकि आपको 6 साल एक यूनिवर्सिटी में, आपको 6 साल एक जगह पे रहना है, तो उसकी लोकेशन बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपको हर साल आप घर भी जाओगे, अगर बाई चांस आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आती है तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो अगर वो अच्छी लोकेशन पे आपकी यूनिवर्सिटी है, आप तो आप जल्दी से आप फ्लाइट लेके जा सकते हो, कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो बहुत दूर जाके हैं, जहाँ पे बच्चों को आने में बहुत टाइम लगता है और बहुत परेशानी होती है। कोई कोई जगह तो फ्लाइट्स भी नहीं जाती, वहां बच्चों को चार्टर्ड प्लेन करके जाना पड़ता है। तो ऐसी कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट ना करें, आपको 6 साल रहना है तो आप देख के चलें कि कहाँ पे कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा अच्छी है, कहाँ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। तो आप सिटी बहुत ही ज्यादा मतलब मायने रखता है यूनिवर्सिटी चूज करते टाइम, तो ये आप जरूर देख लें कि जो आपकी जो यूनिवर्सिटी हो एक अच्छे सिटी में हो, और वहां पे आप इजीली जा सके, और वहां से आप इजीली हर साल आप वहां से आप आ सके। इस भी आप सिटी में जो आपकी यूनिवर्सिटी हो वो सिटी अच्छा हो, वो अच्छा खासा पॉपुलेटेड हो, क्योंकि सिटी जितना ज्यादा पॉपुलेटेड रहेगा उतना ही ज्यादा उसमें पेशेंट फ्लो उतना अच्छा होगा, उतने ज्यादा पेशेंट्स हॉस्पिटल में होंगे, तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि रशिया में जो ज्यादातर जो जगह है रशिया की, वो मतलब उतनी पॉपुलेटेड नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी रशिया की बहुत कम है, उसमें रशिया में एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन उतनी नहीं है। तो मेक श्योर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वो जिस भी एरिया में हो वो एरिया काफी अच्छा हो। जो सबसे जो बेस्ट तरीका है किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानने का कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो फैकल्टी कैसी है, तो सबसे बेस्ट तरीका तो मैं यही कहूंगा कि आप किसी भी जैसे यूट्यूब वगैरह से या इंस्टाग्राम से किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म के जरिए आप वहाँ के सीनियर्स को कांटेक्ट करें और उनसे इन्फॉर्मेशन लें, कि उनसे पूछें कि भैया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसी होती है, फैकल्टी कैसी है, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि जो यूनिवर्सिटी है वो कैसी है। वरना आप मुझे भी क्या कहते हैं मैसेज कर सकते हो, मैं अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर स्क्रीन में आपको यहाँ पे शो होगा मेरा फोन नंबर, तो आप मुझे ही मैसेज कर सकते हो अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर वगैरह जानना है, या वो यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या आपको वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, क्या आपको एडमिशन वहाँ पे नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा पर्सनली, आप मुझे मैसेज कर देना। क्योंकि क्या होता है जब भी बच्चे यूनिवर्सिटी चूज कर रहे होते हैं तो बहुत ही ज्यादा कंसल्टेंट वगैरह से बात करते हैं, बहुत लोगों से कंसीडर करते हैं, तो जो कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जिन भी यूनिवर्सिटीज का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट उनके पास रहता है, या फिर मतलब जहां भी उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है वो वही यूनिवर्सिटीज दिखाते हैं बच्चों को। उन्हें बच्चे के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता कि वो बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि यूनिवर्सिटी पहले आप खुद चूज करो, जितने भी फैक्टर्स मैंने आप बताए, और उसके बाद में एक अच्छी कंसल्टेंसी जो वहाँ पे ऑफिशियली काम करती हो, जो वहाँ पे ऑफिशियली बच्चे मैनेज करती हो, उसके थ्रू ही जाएं आप, और उसका एक रिव्यू ले लें उसके बच्चों से, उसके कंसल्टेंसी के बच्चों से, कि उनको सर्विस अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही। सो जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको अभी बताए वो सारे फैक्टर्स आप कंसीडर कर सकते हो, बट मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि हर यूनिवर्सिटी में आपको हर सारे फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। जितने भी मोस्टली जो भी चीजें आपकी मतलब जो भी मैंने फैक्टर्स बताए वो चीजें होनी चाहिए मतलब यूनिवर्सिटी में, तभी वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी होगी। तो मैंने आपको सारे फैक्टर्स बता दिए, आपको क्या क्या चीजें देखनी है, तो उसके हिसाब से आप खुद एक क्राइटेरिया बना सकते हो कि एक किसी यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बट मैं यही कहूंगा कि हर यूनिवर्सिटी में सारी चीजें नहीं होती, कहीं सिटी अच्छा है तो आपको थोड़ा बहुत, जैसे कहीं सीनियर्स नहीं है
या फिर थोड़ा FMG रेशियो, तो खैर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी हर चीज़ें क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते। जैसे यूराल में सिटी अच्छा है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, बस यहाँ पे एक चीज़ कमी है कि सीनियर्स नहीं है। बट अभी है कि अब जो बच्चे आएंगे उनके लिए अच्छा है, क्योंकि सीनियर्स तब तक थर्ड ईयर तक आ जाएंगे। जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपको थर्ड ईयर तक के सीनियर्स मिलेंगे यहाँ पे। और बाकी भी बहुत बेस्ट बजट्स में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं रशिया में, जो कि बहुत सारे जो जो क्राइटेरिया मैंने बताया वो फुलफिल करती हैं। तो अगर आपको कहीं भी एडमिशन लेना हो, बेस्ट बजट आपको यूनिवर्सिटी जाननी हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और मैं आपकी हेल्प करूंगा किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए और किसके थ्रू आपको जाना चाहिए, जो कि आपको बेस्ट सर्विस वहां पे देंगे। सो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपका। मैंने सारी चीजें जितनी भी हो सकी मेरे से सारी चीजें मैंने कवर करनी चाहिए इस वीडियो में। सो थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।